नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। रात 11:30 बजे थम जाएंगे शहर की रफ्तार, डीजे बजा तो होगी जब्ती। तिलक सिंदूर मेले में पार्किंग के आय से आदिवासी सेवा समिति ने की गरीब परिवारों की मदद। महर्षि नगर में 3 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, सादगी और सेवा की अनूठी मिसाल। संस्थागत देखभाल से बाहर आए कृष्णा ने शुरू किया स्वयं का उद्यम। न्यूयॉर्क में नहर का पानी सड़कों पर। झलिया का प्रदेश से प्रभारी बनने पर कांग्रेस कार्यालय में स्वागत। मौसम का यू टर्न, सुबह छाया अंधेरा, फिर हुई बूंदाबांदी, अन्नदाता की बढ़ी धड़कनें। तंबाकू पर स्ट्राइक, सार्वजनिक स्थानों पर बिक्री प्रतिबंधित, एक ही दिन में 35 चालान। नगर के दिल की बदलेगी धड़कन, शहर में बनेगा भव्य कॉम्प्लेक्स, पार्किंग और आधुनिक दफ्तर। आरपीएफ जवान की मुस्तैदी से बची महिला की जान, चलती ट्रेन से उतरते समय टला हादसा। रेलवे माल गोदाम से ट्रक चोरी, सीसीटीवी में जाते दिखा वाहन। भोपाल में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित प्रदर्शन में घायल हुए युवा नेता कुलदीप रघुवंशी। 24 फरवरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जाएगा विधानसभा का घेराव। और अब बढ़ते हैं आगे। महर्षि नगर स्थित मां विजयसन देवी मंदिर प्रांगण में मां विजयसन देवी दरबार समिति के तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क सामूहिक कन्या विवाह समारोह में 3 जोड़ों ने पवित्र अग्नि के फेरे लेकर 7 जन्मों के बंधन में बंधने की कस्में खाई। वैदिक मंत्रोच्चार और सादगीपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए इस विवाह समारोह में जोड़ों ने नवजीवन में प्रवेश किया। महर्षि नगर इटारसी निवासी रवि कुमार सराठे की पुत्री साक्षी का विवाह माखन नगर निवासी नर्मदा प्रसाद के पुत्र वीरेंद्र के साथ संपन्न हुआ। मुन्नालाल यूके की पुत्री लक्ष्मी का विवाह महेश निमोदा के पुत्र दीपेश के साथ हुआ। वहीं धनराज कीर की पुत्री संगीता का विवाह इंदर सिंह निमोदा के पुत्र राजा के साथ संपन्न हुआ। समिति द्वारा प्रतिवर्ष बसंत पंचमी पर इस प्रकार के निःशुल्क आयोजनों का संकल्प लिया गया। संरक्षक सुनील पाठक और अध्यक्ष प्रमोद भार्गव ने बताया कि आयोजन भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा। समारोह में उपाध्यक्ष सुरेंद्र साकल्य, श्रीमती ममता बंग और कोषाध्यक्ष बसंत श्रीवास्तव सहित समिति के सभी सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई। मंदिर समिति ने समाज के इच्छुक परिवारों से अपील की है कि जो भविष्य में इस प्रकार के सामूहिक विवाह का हिस्सा बनना चाहते हैं या उपहार स्वरूप वस्तु अथवा राशि प्रदान कर पुण्य लाभ कमाना चाहते हैं, वे समिति से संपर्क कर सकते हैं। झुकी जइयो ललन रघुवीर, सिया जी मोरी छोटी है। झुकी जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। छोटी है लली, छोटी है, छोटी है लली, छोटी है तुम हो बड़े बलवीर, सिया जी मोरी छोटी है। झुकी जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। झुकी जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। सब कुछ योजना के अनुसार चला तो शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण क्षेत्र की सूरत जल्द ही बदलेगी। पुत्रीशाला, पुराना वाचनालय, पुराना एसडीएम बंगला और कार्यालय सहित पत्रकार भवन की बेशकीमती भूमि पर शासन की रीडेंसिफिकेशन योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू की गई है। शनिवार को नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे और एसडीएम नीलेश शर्मा ने प्रशासनिक टीम के साथ इस पूरे क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया।
यह योजना बनाओ चलाओ और सौंपो की तर्ज पर विकसित की जाएगी, जिसके तहत जर्जर हो चुके पुराने सरकारी भवनों को ढहाकर एक आधुनिक मल्टीपर्पज परिसर बनाया जाएगा। एक बड़े हिस्से में सार्वजनिक पार्किंग और जन कल्याणकारी सुविधाएं विकसित होंगी। इसी परिसर में नया नगर पालिका कार्यालय और आधुनिक पत्रकार भवन का भी प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में संचालित स्कूलों को सांदीपनी विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा, जिससे शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा और भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा। बेशकीमती जमीन का मालिकाना हक 3 अलग अलग नगरपालिका परिषद, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग के पास है। विभाग के स्वामित्व के कारण समन्वय में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रशासन अब सिंगल विंडो अप्रोच अपनाएगा। सांदीपनी स्कूल के तैयार होते ही शिक्षा विभाग की जमीन शासन वापस ले लेगा, जिससे प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा और स्पष्ट भूखंड उपलब्ध हो सकेगा। ट्रैफिक से मिलेगी मुक्ति। शहर के बीचों बीच भव्य पार्किंग बनने से बाजार की सड़कों पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। नगरपालिका और अन्य सरकारी दफ्तरों को एक ही छत के नीचे लाने की योजना निजी निवेश के जरिए सरकारी खजाने पर बोझ डाले बिना शहर का विकास। पुराने और जर्जर ढांचों की जगह इटारसी को नई पहचान मिलेगी। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि एसडीएम को मौका मुआयना कराया है। यह शहर का हृदय स्थल है, इसके विकास से पूरी तस्वीर बदल जाएगी। हम शासन स्तर पर इसका फॉलोअप लेंगे। वहीं एसडीएम इटारसी नीलेश शर्मा ने कहा कि प्लान तैयार है। रीडेंसिफिकेशन का प्लान पहले से तैयार है। डीपीआर की वर्तमान स्थिति का पता लगाकर शासन स्तर पर रुकी फाइलों को आगे बढ़ाया जाएगा। पूर्व एसडीएम के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो वर्तमान में शासन स्तर पर लंबित है। अब वर्तमान प्रशासन और नगर सरकार की सक्रियता से इस ठंडे बस्ते में पड़ी योजना से नई जान आने की उम्मीद जागी है। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार सुनीता साहनी और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारी भी मौजूद रहेंगे, जिन्होंने योजना की उपयोगिता पर अपने सुझाव साझा किए। यहाँ पे पूर्व से रीडेंसिफिकेशन के संबंध में कुछ प्लान है, तो उसमें जो है तो हमने जो है तो चूँकि यहीं पे थे तो उसका निरीक्षण किया है। आगे हम उसमें कार्य को आगे बढ़ाएंगे। रीडेंसिफिकेशन एक शासन की योजना आई है, जिसमें जो हमारी ज़मीन हैं उनके बदले में मतलब बिल्ड एंड ऑपरेट एक योजना है, जिसमें उसको रीडेंसिफिकेशन का नाम दिया गया है। इन जगहों को जो महत्वपूर्ण जगह है वो जगह ठेकेदार को सौंप कर उसमें से दूसरे स्थान पे या उसी स्थान के एक हिस्से में अगर शासन अपने जन कल्याण के लिए, नागरिकों की सुविधा के लिए जो भी ऑफिसेस बनाना चाहते हैं या इस तरह के पार्किंग ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, ये योजना है। इसकी डीपीआर भी पिछले जो एसडीएम महोदय के समय पे तैयार हुई है और शासन स्तर पे लंबित है। एसडीएम साहब से उसी चर्चा में संदर्भ में चर्चा हुई कि उनको दिखाया गया, तो वो एक बार उसको फॉलोअप लेंगे कि वो अभी जो हमारा कार्य योजना थी वो कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि निश्चित रूप से ये हार्ट ऑफ द टाउन है। अगर यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, कुछ ऑफिसेज आ जाए, नगरपालिका ऑफिस भी यहाँ पे आ सकता है, पत्रकार भवन ऊपर से हो सकता है, ऐसी अनेक संभावनाएं हैं यहाँ पे। क्योंकि जो स्कूल यहाँ संचालित होता है, सीएम राइज स्कूल बनने के बाद ये स्कूल वहाँ पे मर्ज हो जाएगा, तो वो जगह भी मिल जाएगी। पत्रकार भवन भी सहमत है, पत्रकार जो प्रमोद पगारी जी देखते हैं वो भी सहमत है कि हमें ऊपर एक स्थान उसके लिए बदले दे दिया जाए, और पीछे गांधी वाचनालय है, तो ये पूरा हट के एक नए सिरे से एक अच्छी बिल्डिंग से यहाँ बन सकती है। तो रीडेंसिफिकेशन के उसमें योजना के तहत इसको दिया गया। रेवेन्यू एक्चुअल में जो ज़मीन है उसका पूरा मालिकाना हक नगरपालिका के पास नहीं है, उसमें रेवेन्यू की भी कुछ ज़मीन है, कुछ अंश नगरपालिका का भी है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं। शिक्षा विभाग की भी ज़मीन है, तो ये एक बड़ा विषय है। लेकिन जब स्कूल्स यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तो शिक्षा विभाग के पास वो ज़मीन शासन ने ही उनको दी है, जब वो औचित्यहीन हो जाएगी तो वो वापस शासन की उसमें मद में दर्ज हो जाएगी, तो फिर शासन उसमें रीडेंसिफिकेशन योजना के तहत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ रेस्ट हाउस परिसर में शनिवार को आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। एसडीएम नीलेश शर्मा और एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा ने कहा कि शहर की गंगा जमुनी तहजीब पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। रमजान और होली के संगम के बीच प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि हुड़दंग और शोर शराबे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में सबसे कड़ा रुख डीजे संचालकों के प्रति दिखा। एसडीएम शर्मा ने कहा, बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित है, साउंड सिस्टम को निर्धारित ध्वनि सीमा में ही चलाएं। एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा ने स्पष्ट किया कि रात 10 बजे के बाद किसी भी मैरिज गार्डन या सार्वजनिक स्थान पर साउंड बजता मिला तो सीधे जब्ती की कार्रवाई होगी और इसके लिए डीजे संचालक जिम्मेदार होंगे।
रमजान और होली के एक साथ होने पर प्रशासन ने आपसी भाईचारे पर जोर दिया। अधिकारियों ने कहा कि रंग खेलते समय विशेष ध्यान रखें कि किसी दूसरे मजहब के व्यक्ति पर जबरन रंग न डालें। यदि अनजाने में ऐसा होता है तो विवाद की बजाय आपसी समझदारी से मिसाल पेश करें। किसी भी अफवाह पर ध्यान देने से पहले उसकी वास्तविकता जांचें और पुलिस को सूचित करें। शहर के सभी बाजार और मोहल्ले की दुकानें रात 11:30 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद करनी होंगी। त्योहार के नाम पर देर रात तक सड़कों पर घूमने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे के सुझाव पर वन विभाग से होलिका दहन के लिए 900 प्रति क्विंटल की रियायती दर पर लकड़ी उपलब्ध कराने की चर्चा की गई। 2 मार्च को होलिका दहन होगा, जबकि ग्रहण के कारण मुख्य रंगोत्सव 4 मार्च को मनाया जाएगा। एसडीएम नीलेश शर्मा ने कहा कि अप्रिय निर्णय लेने को बाध्य न करें, परंपराएं निभाएं लेकिन नियमों के दायरे में रहकर। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि त्योहार ऐसे मनाएं कि दूसरों को तकलीफ न हो, भाईचारे की मिसाल कायम रखें। एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है। रात 11:30 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। एसडीओपी ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। 10 बजे के बाद शोर होने पर सीधे जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे ने बैठक में जानकारी दी कि 2 मार्च को होली चलेगी। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने के कारण रंगोत्सव मुख्य रूप से 4 मार्च को मनाया जाएगा। हालांकि 3 मार्च को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रंगों के त्योहार में हुड़दंग न मचे, जबरन किसी पर कीचड़ या पक्का रंग न डालें, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा न करें। बैठक में तहसीलदार सुनीता साहनी, एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे, वन विभाग व विद्युत विभाग के अधिकारी और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। नहीं, जैसा आपके द्वारा अवगत कराया गया है, वो कई जगह से मुझे भी ये जानकारी मिली है और आती रहती है कि जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुआ है तो उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा। उस संबंध में जो संबंधित विभाग हैं, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और नगर पालिका, उनको मैंने निर्देशित किया है। और साथ ही हम लोग जैसे आज बैठक थी तो जो डीजे संचालक हैं उनको भी हमने जो है उनको वार्न किया है, बताया है प्रावधानों के बारे में कि अगर उनके द्वारा रिपीटिशन किया जाएगा, वायोलेशन किया जाएगा कानून का, तो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई भी करेंगे। त्योहारों के लिए जैसा कि यहाँ पे परंपरा रही है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है त्यौहार सभी संप्रदाय के लोग मनाते हैं, उसी के लिए यहाँ पे चर्चाएं हुई हैं और उसमें सभी पक्ष सहमत हैं और हम पूरे उल्लास एवं भाईचारे के साथ जो भी आगामी त्यौहार हैं उनको सभी सर्व संबंधित लोग मनाएंगे। शहर की स्वच्छता और नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नगरपालिका प्रशासन और सिटी पुलिस ने एक बड़ा साझा अभियान शुरू किया है। अब इटारसी के सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा, तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट बेचना महंगा पड़ेगा। अभियान के पहले ही दिन टीम ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन रोड और प्रमुख बाजारों में औचक निरीक्षण कर 35 दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस विशेष अभियान में पुलिस और नगरपालिका का अमला मुस्तैद रहा। कार्रवाई के दौरान उप निरीक्षक राहुल पटेल, प्रवीण यादव, सहायक उप निरीक्षक रामराव उइके, गुलाब तिवारी, प्रधान आरक्षक रामनारायण सिंह, रूप सिंह आरक्षक, नरेंद्र राजपूत सहित नगरपालिका की ओर से वीरा अहिरवार, कमल आर्य, सिद्धार्थ कंचेती प्रजापति, मुकेश सोनकर और स्वदेश माहौरिया सक्रिय रहे। प्रशासन ने औचक निरीक्षण के साथ साथ दुकानदारों को भविष्य के लिए कड़ी हिदायत भी दी है। बस स्टैंड और स्टेशन के पास स्थित सभी स्टोर और गुमटी संचालकों को अपनी दुकान के सामने तंबाकू निषेध की वैधानिक चेतावनी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। दुकान के सामने गुटखा खाकर थूकने या गंदगी पाए जाने पर दुकानदार को ही जिम्मेदार माना जाएगा और मौके पर जुर्माना वसूला जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले गुमटी और किराना संचालकों से मौके पर 200 रुपये की अर्थदंड राशि वसूली जा रही है। रेलवे स्टेशन रोड, प्रमुख बाजार और मोहल्ले, बस स्टैंड, शहर को धूम्रपान मुक्त बनाना और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता सुनिश्चित करना। कुल 35 दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई। प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री जारी रहने पर लाइसेंस निरस्त करने जैसी सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। नगरपालिका अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल सांकेतिक नहीं है बल्कि निरंतर जारी रहेगा। शहर के हृदय स्थल और सार्वजनिक आवाजाही वाले क्षेत्रों को नो टोबैको जोन की तरह विकसित किया जा रहा है। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं और इस मुहिम में प्रशासन का साथ दें। नगरपालिका और पुलिस टीम ने संयुक्त बयान में कहा कि शहर की सुंदरता और स्वच्छता को बिगाड़ने वाले कारकों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस स्टैंड और स्टेशन जैसे क्षेत्रों में भारी भीड़ होती है जहां तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उनके
सेवन से गंदगी का स्तर बढ़ता है, जिसे रोकने के लिए यह कड़ा कदम उठाया गया है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बुधवार सुबह आरपीएफ जवानों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। मुंबई हावड़ा मेल से उतरने के प्रयास में एक महिला यात्री की जान जोखिम में आ गई थी, जिसे ड्यूटी पर तैनात जवानों ने अपनी सूझबूझ से सुरक्षित बचा लिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 18 फरवरी सुबह करीब 10:30 बजे मुंबई हावड़ा मेल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची ट्रेन के चलने के दौरान स्लीपर कोच के गेट पर खड़ी एक महिला यात्री घबराकर चिल्लाने लगी और चलती ट्रेन से ही उतरने का प्रयास करने लगी। महिला को असंतुलित होकर गिरते देख वहां तैनात आरपीएफ जवान हरप्रताप परमार और बलराम यादव ने तत्परता दिखाई। दोनों जवानों ने फुर्ती से दौड़कर महिला का हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर उतार दिया। यदि समय रहते आरपीएफ जवान सहारा नहीं देते तो महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस सकती थी, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। आरपीएफ द्वारा पूछताछ करने पर महिला ने अपना नाम ममता 40 वर्ष पिता योगेंद्र दास बताया। महिला ने स्वीकार किया कि उसे छपरा जाना था, लेकिन गलती से वह मुंबई हावड़ा मेल में बैठ गई थी। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने घबराहट में चलती ट्रेन से उतरने का आत्मघाती फैसला ले लिया था। घटना का 35 सेकंड का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। नागरिक आरपीएफ जवानों के साहसिक कार्य की सराहना कर रहे हैं और उन्हें सच्चा रक्षक बता रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने भी यात्रियों से अपील की है कि वे चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का जोखिम कतई न उठाएं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शनिवार सुबह इटारसी और आसपास के क्षेत्रों में नज़ारा पूरी तरह बदला हुआ था। सुबह घने अंधेरे और काले बादलों के बीच करीब 8:45 बजे और फिर 9:15 बजे रुक रुक कर हुई बूंदाबांदी ने वातावरण में ठंडक घोल दी है। हालांकि दोपहर बाद बादल छटे और धूप निकली। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि 22 फरवरी से एक और शक्तिशाली सिस्टम दस्तक देगा, जिससे बारिश की संभावना और बढ़ेगी। मौसम के इस मिजाज ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींची थी। वर्तमान में गेहूं, चना, मटर, मसूर और सरसों की फसल पूरी तरह तैयार है। गेहूं में बालियां लग चुकी हैं, दाने भर रहे हैं। यदि आने वाले दिनों में तेज हवा के साथ बारिश या ओलावृष्टि होती है तो फसल आड़ी गिर जाएगी। इससे दाना पतला हो जाएगा और हार्वेस्टिंग के समय मिट्टी आने की आशंका रहेगी, जिससे सरकारी खरीदी में दिक्कत आ सकती है। चना, मसूर और सरसों में भी दाने का भराव हो चुका है। ऐसे में अधिक बारिश सीधा नुकसान पहुंचाएगी। मौसम की मार के बीच किसान पहले से ही बाजार की बेरुखी झेल रहे हैं। मक्का उत्पादक किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। मंडियों में मक्का 1000 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिक रहा है, जिससे लागत निकालना भी मुमकिन नहीं है। उचित दाम न मिलने के कारण कई किसान मक्का काटकर खुले मैदानों में रखे हुए हैं या उसे मवेशियों को खिलाने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि सरकार को किसान हितैषी होने का प्रमाण देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी देनी चाहिए। एमएसपी रेट पर ही अनाज का अनिवार्य खरीदी हो, ताकि विषम मौसम या बाजार के उतार चढ़ाव के बीच अन्नदाता का भरण पोषण हो सके। ठंडी हवाओं के कारण दिन के पारे में गिरावट आएगी और ठिठुरन बढ़ेगी। नर्मदापुरम संभाग के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के पश्चिम हिस्से से प्रवेश करेगा, जो ज़्यादा असरदार हो सकता है। आज जो बारिश हुई है इससे नुकसान अभी तो नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में अगर बारिश जारी रही तो भारी नुकसान हो सकता है किसानों का। अच्छा, प्रशासन इसमें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि नुकसान हुआ तो किसान जाने, मिट्टी आई तो किसान जाने। ना सरकार कुछ पुख्ता हमारे साथ खड़ी है कि हाँ हम सारा गेहूं खरीद लेंगे, अगर गिर जाएगा कोई नुकसान हो जाएगा। बेमौसम बारिश हुई है, इससे फसल को अभी नुकसान तो नहीं है, गेहूं चना को। आगामी समय में यदि और ज़्यादा बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, जिससे कि गेहूं आड़ा हो जाएगा। आड़ा होकर गेहूं के दाने नहीं पक पाएंगे, पतले दाने पड़ जाएंगे, तो सरकार भी खरीदने में आनाकानी करेगी, कैंसिल करेगी, किसान परेशान होंगे। और इधर किसान रेट गेहूं के भाव बढ़ाने में कह रही है, किसान नेता कह रहे हैं, तो सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। रेलवे हॉस्पिटल न्यूयॉर्क के समीप शनिवार को जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नहर के पाइप में कचरा फंस जाने के कारण नहर का लाखों लीटर पानी ओवरफ्लो होकर रिहायशी इलाकों और सड़कों पर फैल गया। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल भराव की सूचना संबंधित अधिकारियों को तत्काल दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई घंटों तक पानी व्यर्थ बहता रहा और समस्या विकराल होती गई।
समय पर सफाई और रखरखाव न होने के कारण पाइप चोक हुआ, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। देर शाम तक सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी रही। रेलवे हॉस्पिटल न्यूयार्ड के समीप शनिवार को जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। नहर के पाइप में कचरा फंस जाने के कारण नहर का लाखों लीटर पानी ओवरफ्लो होकर रिहायशी इलाकों और सड़कों पर फैल गया। शहर के युवा कृष्णा ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मिसाल पेश की है। शनिवार को कृष्णा के नए व्यवसाय का भव्य शुभारंभ हुआ, जो संस्थागत देखभाल से बाहर आने वाले युवाओं के लिए सम्मानजनक जीवन की एक नई किरण है। यह आयोजन युवा शक्ति संगठन मध्य प्रदेश के सहयोग और महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कृष्णा ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद उद्यन केयर के आफ्टर केयर आउटरीच कार्यक्रम और मेंटरशिप के सहयोग से अपना व्यवसाय पुनः आरंभ किया है। इस अवसर पर संयुक्त संचालक तृप्ति त्रिपाठी और डीपीओ ललित डहरिया के मार्गदर्शन में हुई इस पहल की सराहना की गई। कार्यक्रम में सामाजिक संस्था जीवोदय से सिस्टर क्लारा ने भी उपस्थित होकर कृष्णा को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। शहर के युवा कृष्णा ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मिसाल पेश की है। शनिवार को कृष्णा के नए व्यवसाय का भव्य शुभारंभ हुआ, जो संस्थागत देखभाल से बाहर आने वाले युवाओं के लिए सम्मानजनक जीवन की एक नई किरण है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। मौलासरिया ईएनटी क्लिनिक, तीसरी लाइन, सराफा बाजार, इटारसी। नए विशेषज्ञ अब उपलब्ध। डॉक्टर हर्षित वाडवुडे, एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एमएस ईएनटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीदिया हॉस्पिटल, एक्स सीनियर, एम्स भोपाल, माय हॉस्पिटल इंदौर। यदि आपको है समस्या कान बहना, संक्रमण और सुनने की क्षमता कम होने का सफल इलाज, नाक बंद होना, साइनस और सांस लेने की समस्याओं से राहत, गले की खराश, आवाज़ में बदलाव और निगलने से परेशानी का समाधान, बच्चों एवं वयस्कों के लिए संपूर्ण कान नाक गले की विशेष देखभाल। रविवार को विशेष ओपीडी, प्रत्येक रविवार सुबह 11 बजे, दोपहर 3 बजे तक। संपर्क करें 9893048144 पर। पता याद रखें, मौलासरिया ईएनटी क्लिनिक, तीसरी लाइन, सराफा बाजार, इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। राघव बोरवेल एंड मशीनरी, एक प्रतिष्ठित कंपनी जो घर और खेतों में बोरिंग के लिए सेवाएं करती है प्रदान।
हमारी अनुभवी टीम और आधुनिक मशीनरी के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली बोरिंग सेवाएं करते हैं प्रदान। हमारी सेवाएं घर और खेतों में बोरिंग, रोटरी और डीटीएच मशीनों का उपयोग, कैमरे से बोर की जांच, 1000 फीट तक बोरिंग की सुविधा, बोरिंग स्थान से 300 फीट दूर मशीन रखकर भी बोरिंग, बिना छत या दीवार तोड़े घर से 300 फीट दूर मशीन रखकर घर में बोरिंग, सभी प्रकार के केसिंग पाइप उपलब्ध, सभी प्रकार के मोटर पंप उपलब्ध, एयर प्रेशर एवं पानी से बोर सफाई की जाती है, फंसी मोटर निकाली जाती है। तो यदि आपको बोरिंग सेवाओं की है आवश्यकता तो एक बार ज़रूर करें संपर्क। हमारी अनुभवी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। संचालक यशवंत माझी। तो हमारा पता याद रखें, नक्षत्रम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, साई फॉर्च्यून कॉलोनी, गेट नंबर 2 के सामने, मोतिया रोड, सोना सावरी, इटारसी। हमारा फ़ोन नंबर है 9669044550 76173149777। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन झलिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर विभाग एवं प्रकोष्ठ का प्रदेश सह प्रभारी नियुक्त किए जाने पर जिला कांग्रेस कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे की उपस्थिति में कांग्रेस ने पुष्पमाला और गुलदस्तों से झलिया का अभिनंदन किया। स्वागत कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शिवाकांत पांडे ने कहा कि मोहन झलिया ने पूर्व में सेवा दल के मुख्य संगठक के रूप में अपनी योग्यता सिद्ध की है। उनके लंबे राजनीतिक अनुभव का लाभ अब प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करने में मिलेगा। नवनियुक्त सह प्रभारी मोहन झलिया ने अपने संबोधन में स्पष्ट संदेश दिया कि संगठन के सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। किसी भी संगठन की सफलता के लिए अनुशासन अनिवार्य है। उन्होंने संगठन से अलग अलग चलने वाले पदाधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए मिलकर काम करने की अपील की है। आभार नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता ओम सेन, कमल चौधरी, शेख रमजान, परमजीत सिंह, लाली सलूजा, नवल पटेल, जिला प्रवक्ता अनिल रैकवार, अतुल तिवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपने बोला कि मैं परसों से पदभार ले रहा हूं और जितने भी मेन कांग्रेस है और उसके नीचे जो भी प्रकोष्ठ और अन्य संगठन है उनके ऊपर भी आप सतत निगाह रखेंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि हमारे नर्मदापुरम में जो संगठन और प्रकोष्ठ है, हमने नई लिस्ट भी दी है। आप उनमें से योग्य जो भी रहे उनको वहां चुनकर अपॉइंट करें और उनसे ये निवेदन करें कि आपको जो जिला कांग्रेस कमेटी के हिसाब से चलना है, जो भी वहां से सर्कुलर भोपाल या AICC नई दिल्ली से आता है उसके हिसाब से कार्य करना है। अलग अलग सब लोग कार्य ना करें। क्या होता है, कई बार अप्रिय स्थिति आती है। अप्रिय स्थिति आती है, जैसे कल 2 पुतले जल गए इटारसी में, आज पेपर ने एक ने छाप दिया। इसी प्रकार एक दिन ज्ञापन में हुआ है कि DRM को 2 लोगों ने अलग अलग ज्ञापन दे दिया। तो मैं यही सभी से निवेदन करता हूं कि सब लोग जिला कांग्रेस कमेटी नर्मदापुरम जो भी या मेरी जानकारी में दे, मैं सबको साथ लेकर चलने वाला हूं। जैसे हमारे मोहन झलिया जी हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। किसी भी चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं किया आज तक। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप जो लोगों ने मेरे का सम्मान किया, लेकिन उसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि कल मेरी 5 बजे के आसपास प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ जनों से बात हुई और उन्होंने कहा सोमवार को आके आपको पदभार ग्रहण करना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा इसमें मेरी जिम्मेदारी क्या है। बुड्ढन भैया महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ इसमें। बोले, मैंने पूछा कि मेरी इसमें जिम्मेदारी क्या है सह प्रभारी के रूप में। तो लगभग 155 से ऊपर विभाग और प्रकोष्ठ हैं। 155 से ऊपर विभाग और प्रकोष्ठ हैं। उससे कहा सब में समन्वय बनाना और उनको कार्यक्रम जो निर्धारित होंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से और या आपके द्वारा जो निर्धारित होंगे उनके क्रियान्वयन कराना है और उनसे आउटपुट लेना है। पोस्ट छोटी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी, लेकिन काम बड़ा, ये मैंने महसूस किया कल। स्वच्छता के अग्रदूत और संत शिरोमणि गाडगे महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर रजक समाज 23 फरवरी को गाडगे महाराज चौराहे पर नगर पालिका के 251 स्वच्छता दूतों का सम्मान करेगा।
मानवता और सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर ने न केवल प्रसिद्ध तिलक सिंदूर मेले में पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाला, बल्कि उससे प्राप्त आय का एक हिस्सा बेघर हुए गरीब परिवारों की सहायता के लिए दान कर दिया। समिति के 150 सदस्यों की टीम पिछले 8 वर्षों से तिलक सिंदूर मेले में अपनी सेवाएं दे रही है। इस वर्ष भी लाखों श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था में समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्किंग स्टैंड का ठेका लेने के बाद समिति ने निर्णय लिया कि इस कार्य से प्राप्त राशि का उपयोग पीड़ित मानवता की सेवा में किया जाएगा। विदित हो कि कुछ समय पूर्व ग्राम टांगना में न्यायालय के आदेश पर कुछ गरीब आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े गए थे। ये परिवार आज भी खुली छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। इन परिवारों की मदद के लिए आदिवासी सेवा समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आगे आकर आटा, चावल, तेल और किराना सामग्री भेंट की। सामग्री वितरण के इस पुनीत कार्य में समिति के वरिष्ठ सलाहकार जगदीश प्रसाद काकोड़िया, उपाध्यक्ष मन्ना दादा, रामदयाल नागले, भूमका दादा, विजय सल्लाम, बद्री प्रसाद धुर्वे, सेक्टर अध्यक्ष हरिओम उइके और राजकुमार उइके सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे। क्षेत्र के समाज सेवियों और स्थानीय नागरिकों ने समिति की इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर सुनील देवानी के चिकित्सालय में वरिष्ठ नागरिक मंच का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क हुआ। प्रतिवर्ष फरवरी माह में आयोजित होने वाले इस शिविर में मंच के अनेक सदस्यों ने अपनी सेहत की जांच कराई। मंच प्रवक्ता एवं कार्यक्रम संयोजक राजकुमार दुबे ने बताया कि शिविर के दौरान सदस्यों के ब्लड प्रेशर और शुगर की गहनता से जांच की गई। डॉक्टर देवानी ने सभी सदस्यों की रक्त परीक्षण रिपोर्ट का बिंदुवार अवलोकन कर उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील देवानी ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंच अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सीरिया ने डॉक्टर देवानी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संयोजन राजकुमार दुबे ने किया। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर सुनील देवानी के चिकित्सालय में वरिष्ठ नागरिक मंच का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क हुआ। प्रतिवर्ष फरवरी माह में आयोजित होने वाले इस शिविर में मंच के अनेक सदस्यों ने अपनी सेहत की जांच कराई। नगरपालिका एवं सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 20 फरवरी को राठी अस्पताल प्रांगण में विशेष दिव्यांगता जांच एवं प्रमाणीकरण शिविर का सफल आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 24 फरवरी 2026 को भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी नर्मदापुरम के अध्यक्ष शिवकांत गुड्डन पांडे ने बताया कि आंदोलन प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध तथा प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा और राज्य सरकार के 3 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस का मत है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते में कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क से संभावित कमी से मध्य प्रदेश के कपास, सोयाबीन और मक्का उत्पादक किसानों को गंभीर आर्थिक नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश देश का अग्रणी सोयाबीन उत्पादक राज्य है, जहां लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की खेती होती है। यदि अमेरिका सोयाबीन तेल या सोया खली का आयात बढ़ाता है तो स्थानीय मंडियों में दाम गिरने की आशंका है। इसी प्रकार अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक देश है। एथेनॉल उत्पादन के बाद बचाने वाले डिस्टिलर ड्राइड ग्रेन जैसे उत्पादों के आयात से पशु आहार बाजार प्रभावित हो सकता है, जिससे प्रदेश के मक्का उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कपास के संदर्भ में भी स्थिति चिंताजनक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त प्रदेश कांग्रेस 3 मंत्रियों की नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए उनके इस्तीफे की मांग करती है। कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा इंदौर में दूषित जल प्रकरण में जवाबदेही के आधार पर, विजय शाह देश की बेटी कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहना और सार्वजनिक जीवन की गरिमा के विपरीत दिए गए बयानों के संदर्भ में, राजेंद्र शुक्ला जहरीले कफ सिरप से छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े गंभीर मामलों में जवाबदेही के आधार पर विधानसभा घेराव के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कई मांगे सामने रख रही है, जिन्हें प्रमुख रूप से भारत अमेरिका ट्रेड डील के संबंध में विस्तृत श्वेत पत्र जारी किया जाए, मध्य प्रदेश के किसानों के हितों को संवैधानिक और नीतिगत सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, संबंधित मंत्रियों से नैतिक आधार पर तत्काल इस्तीफा लिया जाए, किसानों के लिए मूल्य सुरक्षा एवं आय संरक्षण की ठोस व्यवस्था लागू की जाए। यह जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को किया गया।
विधानसभा 137 नर्मदापुरम इटारसी से बीएलओ सुपरवाइजर महेश कुमार रैकवार की उपस्थिति में मतदान केंद्र पर उपस्थित सभी बीएलओ रवि सिंह, प्रदीप दुबे, घनश्याम सिंह राजपूत, अजय चौरे, रीता तिवारी, शांति बंजारा, नेहा गोहल, फरीदा खान, गीता परसाई, कुसुम चौहान, गीता ठाकुर, दीपा पारासर मतदान केंद्र क्रमांक 204 से मतदान केंद्र क्रमांक 214 एवं मतदान केंद्र क्रमांक 217 से 218 तक का मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन लक्ष्मी नारायण जोधराज प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक शाला मालवीगंज, सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल मालवीगंज में किया गया। प्रकाशन के उक्त कार्यक्रम में वार्ड के गणमान्य नागरिकों के साथ वार्डवासी भी उपस्थित हुए। सुपरवाइजर महेश कुमार रैकवार के द्वारा 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नवीन मतदाताओं से अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की गई। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय का घेराव युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में कथित रूप से हुई अव्यवस्था के विरोध में भोपाल में कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा मोर्चा द्वारा आयोजित प्रदर्शन में घायल हुए युवा नेता कुलदीप रघुवंशी। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में कथित रूप से हुई अव्यवस्था के विरोध में भोपाल में कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस से जुड़े लोगों द्वारा की गई गतिविधियों से देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित हुई है। प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा के सदस्यों ने चेतावनी दी कि लोकतांत्रिक मंचों पर किसी भी प्रकार की अराजकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इटारसी के युवा नेता कुलदीप रघुवंशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कुलदीप रघुवंशी के पैर में चोट लग गई, जिनका उपचार नर्मदा हॉस्पिटल में कराया गया। शहर में वाहन चोरों के हौसले बुलंद हैं। शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे रेलवे मालगोदाम परिसर से एक खाली ट्रक चोरी हो गया। जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्टेशन रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिससे ट्रक शहर से बाहर की ओर निकलता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने तलाश के लिए विशेष टीम गठित की है। इटारसी में ट्रक चोरी का यह दूसरा बड़ा मामला है, जिससे पहले 30 दिसंबर को औद्योगिक क्षेत्र खेड़ा स्थित गोदाम से सुरेंद्रपाल सिंह भाटिया का सीमेंट से भरा ट्रक चोरी हुआ था, जिससे सुराग अब तक नहीं लग पाया है। माल गोदाम जैसे व्यस्त क्षेत्र से ट्रक गायब होने से व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। रात 11:30 बजे थम जाएंगे शहर की रफ्तार, डीजे बजा तो होगी जब्ती। तिलक सिंदूर मेले में पार्किंग के आय से आदिवासी सेवा समिति ने की गरीब परिवारों की मदद। महर्षि नगर में 3 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, सादगी और सेवा की अनूठी मिसाल। संस्थागत देखभाल से बाहर आए कृष्णा ने शुरू किया स्वयं का उद्यम। न्यूयार्क में नहर का पानी सड़कों पर। झलिया का प्रदेश से प्रभारी बनने पर कांग्रेस कार्यालय में स्वागत। मौसम का यू टर्न, सुबह छाया अंधेरा, फिर हुई बूंदाबांदी, अन्नदाता की बढ़ी धड़कनें। तंबाकू पर स्ट्राइक, सार्वजनिक स्थानों पर बिक्री प्रतिबंधित, एक ही दिन में 35 चालान। नगर के दिल की बदलेगी धड़कन, शहर में बनेगा भव्य कॉम्प्लेक्स, पार्किंग और आधुनिक दफ्तर। आरपीएफ जवान की मुस्तैदी से बची महिला की जान, चलती ट्रेन से उतरते समय टला हादसा। रेलवे माल गोदाम से ट्रक चोरी, सीसीटीवी में जाते दिखा वाहन। भोपाल में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित प्रदर्शन में घायल हुए युवा नेता कुलदीप रघुवंशी। 24 फरवरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जाएगा विधानसभा का घेराव। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।